प्रकृति से जुड़ी हर चीज मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। भले ही मनुष्य प्रकृति से दोहन करे, भले ही मनुष्य प्रकृति का दुरुपयोग करे, आज का दिवस जो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्व स्वच्छ वायु दिवस। बिना वायु के हम जीवन जीने की भी नहीं सोच सकते। बिना जल के तो हम 10 घंटे रह भी सकते हैं, लेकिन बिना सांस लिए हम 10 मिनट भी नहीं रह सकते। आज का दिवस स्वच्छ वायु दिवस के लिए जागरूकता का विषय है और इसकी शुरुआत कब हुई, इसके बारे में जानने के लिए आप जुड़े रहे मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने और जानने का यही मौका है। आज का दिवस यानी कि स्वच्छ वायु दिवस का महत्व शायद बीते 70-80 सालों में कोई जान पाया हो या ना जान पाया हो, लेकिन कोविड एक ऐसा दौर रहा जहां पर लोगों को ऑक्सीजन और वायु की महत्वता समझ में आई होगी, क्योंकि हर व्यक्ति सांस के लिए तड़प रहा था। किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तो किसी को स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ वातावरण की। और जो भी उचित समय पर इनकी शरण में पहुंचा, यहाँ तक पहुंच पाया, उसने अपने जीवन की जंग जीत ली। और जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला, स्वच्छ वातावरण नहीं मिला, उन्होंने अपने जीवन की जंग से जिंदगी को गंवा दिया। आज का दिवस अपने आप में बहुत विशेष भी है और जागरूकता का विषय भी। चंद पौधे लगाने से वातावरण स्वच्छ नहीं हो जाता, ना ही एयर पोल्यूशन कम हो जाता है, लेकिन यदि हम अपने वातावरण को स्वच्छ रखना चाहते हैं तो हमें आज के दिन ये प्रण लेना होगा, हमें जागरूक रहना होगा, लोगों को भी जागरूक करना होगा कि हमें वायु में ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण नहीं करना है। क्योंकि सामान्यतः विश्व भर में कई लाख लोगों की जान एयर पोल्यूशन के कारण चली जाती है। भारत में साल में 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जान एयर पोल्यूशन के कारण होती है, यानी कि अशुद्ध हवा से उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं और मनुष्य को जीवन से हाथ धोना पड़ता है। अगर सोचिए तो शुद्ध हवा हर व्यक्ति का अधिकार भी है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारा फर्ज भी है कि हम वातावरण को स्वच्छ रखें, पेड़ पौधे लगाएं, उससे ज़्यादा जो हमारी वायु है, जो हमारी हवा है, उसे स्वच्छ रखें। क्योंकि पोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ मानव ही फैलाता है। लॉकडाउन के दरमियान वातावरण में शुद्धता, जल में शुद्धता और प्रकृति हर तरफ से शुद्धिकरण की ओर जा रही थी, ये देखा और पाया गया है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, पिछले 1 सालों से, या यूँ कह दीजिए लॉकडाउन के 1 साल के बाद, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हुई, पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हुआ और जल भी अशुद्ध हुआ। तो कहीं ना कहीं मनुष्य को ये मान लेना चाहिए कि हर तरीके से प्रकृति को अशुद्ध करने में मनुष्य का सबसे बड़ा हाथ है। और यदि मनुष्य ये प्रण कर ले कि हमें अपने वातावरण को अशुद्ध नहीं करना है, हमें अपनी वायु को शुद्ध रखना है, जिससे हम और हमारी आने वाली जनरेशन को स्वच्छ और साफ वातावरण और स्वच्छ प्रकृति मिले उनके उपयोग के लिए। क्योंकि यदि आज से हम प्रण करेंगे, तभी आने वाले भविष्य को हम कुछ दे पाएंगे। आज का दिवस बहुत कुछ कहता है। पूरे विश्व के लिए ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। कई देश मिलकर इस पर गहन चिंतन और मनन करते हैं। आज का दिवस यानी कि ग्लोबल विंड डे का आयोजन यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GWEC और राष्ट्रीय संघों द्वारा किया जाता है। आम लोगों को पवन ऊर्जा और इसके लाभों से परिचित कराने के लिए इस दिवस की स्थापना की गई। हमारे जीवन में वायु सिर्फ हमें प्राण ही नहीं देती, बल्कि हम वायु को कई तरह की एनर्जी में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण होता है पवन चक्की, यानी कि हम लोग वायु से पवन चक्की के माध्यम से ऊर्जा को एकत्रित करते हैं। यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने इस दिन को पहली बार 2007 में मनाया था। इसके बाद 2009 में इसे विश्व स्तर पर मनाने का निर्णय लिया गया था। वर्ष 2009 तक
विश्व पवन दिवस या वैश्विक पवन दिवस नहीं था। 2009 के बाद ये दिन और अधिक समावेशी हो गया और इस दिन को लोगों को बताया गया कि वायु हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और हम इसे किस तरह एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। दुनिया भर के लोगों को पवन ऊर्जा के बारे में जागरूक करने के लिए भी ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और इसके लिए कई तरीके के जन जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं। हम अब ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां ग्लोबल वार्मिंग का खतरा दुनिया भर में मंडरा रहा है। ऐसे में पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा रूपों को कुशल तरीके से उपयोग करना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पवन ऊर्जा वर्तमान में एक परिपक्व और मुख्यधारा की तकनीक है। ये 2015 में $100 अरब से अधिक के निवेश के साथ दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। अकेले यूरोपीय संघ में पवन उद्योग ने पिछले वर्ष में संयुक्त राष्ट्र रूप से गैस और कोयले की तुलना में अधिक स्थापित किया गया है। यह क्षेत्र 15% बिजली खपत को पूरा करने के लिए पर्याप्त संचय स्थापित क्षमता के साथ किया जाता है, जो 87 मिलियन घरों को बिजली देने के बराबर है। इसलिए इस दिन का महत्व अपने आप में बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है। बस ज़रूरी है कि लोगों को इस दिवस के बारे में पता हो। उसके लिए सरकार के माध्यम से व अन्य लोगों के माध्यम से जागरूकता की आवश्यकता है। तो आइए प्रण करते हैं कि हमें अपनी वायु को शुद्ध रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं, जिससे हमारी प्रकृति कई तरीके के स्रोतों से जो हमें भंडारित करती है वो भंडार हमेशा और हमेशा अक्षय रहे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे हर दिन कुछ खास कहता है कि इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।